भारत एक बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। 55 पर इस वक्त काम हो रहा है और 200 पर नजर। आखिर भारत किस चीज की तैयारी कर। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को घेरना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना प्रतिदिन अपने ताकत को बढ़ाता जा रहा है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एससीओ मीटिंग में जिस तरीके से चाइना, भारत और रूस एक साथ आए हैं, रूस अभी भी चाहता है कि भारत और चाइना के बीच में बहुत अच्छी मित्रता बनी रहे और लंबी मित्रता बनी रहे। पर सवाल ये है कि क्या चाइना भी कुछ ऐसा ही चाहता है या फिर चाइना कुछ अलग ही सीन पर चल रहा है। चाइना के शी जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान, एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा रखा है और वो महत्वाकांक्षा क्या है? वो महत्वाकांक्षा है 2035 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना और इस दिशा में वो बढ़ भी चला है और धीरे धीरे ना उसकी आक्रामकता दिखने लगी है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए। अभी हाल ही में ताइवान स्ट्रेट में पहले कथित तौर पर अमेरिकी युद्धपोत घुसे और अमेरिकी युद्धपोत के बाद ये देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन्होंने भी अपने युद्धपोतों को भेजा। ताइवान स्ट्रेट जो चीन और ताइवान को अलग करता है 110 मील चौड़ा समुद्री मार्ग है और यहाँ पर अमेरिका का कहना है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, लेकिन चाइना का कहना है कि ये मेरा क्षेत्रीय जल सीमा है, यहाँ पर घुसना मना। 6 से 7 सितंबर को कनाडा का युद्धपोत और ऑस्ट्रेलिया का युद्धपोत इस स्ट्रेट से होकर गुजरा। जब ये गुजर रहा था तब यहाँ पर चीन की नेवी ने इसे उकसावे और समस्या पैदा करने वाला काम बताया। चीन ने इन्हें घेर लिया था। इनके पीछे पीछे वायुसेना भी लग गया था और नौसैनिक भी लग गए जो इन युद्धपोतों की निगरानी कर रहे थे और चेतावनी देने का काम कर रहे थे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के नेवी को इन्होंने वार्निंग देना शुरू कर दिया। हालांकि आपको बता दूं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ये युद्धपोत इससे पहले फिलीपींस पहुंचे थे और फिलीपींस में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के बीच में दक्षिण चीन सागर में एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था, जॉइंट नौसैनिक अभ्यास हुआ था। हालांकि जब ये अभ्यास हो रहा था तब भी चाइना ने अपने युद्धपोतों को भेज दिया था, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट। ये निगरानी कर रहे थे एकदम साये की तरह। जब तक ये युद्धाभ्यास होता रहा तब तक इस युद्धाभ्यास की निगरानी करते रहे। कहा जाता है कि इसी तरीके से जब भारत भी पहुंचा था तो भारत और उसके साथी देशों की भी निगरानी इसी तरीके से चीनी नौसेना कर रही थी। चीन और फिलीपींस के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है और अब जैसे कि ताइवान स्ट्रेट के आसपास चीन ने अपने पूर्वी तट पर बड़े पैमाने पर वायु और नौसैनिक ठिकाने को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीनी सेना भविष्य में ध्यान रखकर काम कर रही है। कहा जा रहा है खतरनाक युद्धपोतों के लिए नए बर्थ, बड़े हवाई अड्डों का निर्माण बहुत ही तेजी से चल रहा है। इन कई सुविधाओं का उपयोग चाइना करना चाहता है तब जब ताइवान पर वो आक्रमण करे। चीन ने लगातार ताइवान पर दावा किया है। ताइवान की सरकार इसे खारिज करती है, लेकिन बीजिंग ने ताइवान को अपने कंट्रोल में लाने के लिए इस बार ये भी कह दिया कि अगर हमें ताकत का इस्तेमाल करना होगा तो हम ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है, खास तौर पर अमेरिकी नौसेना के खुफिया अधिकारियों का, कि चीन का ताइवान को लेकर कुछ प्लान बन रहा है और इसी प्लान का हिस्सा है कि चाइना अपना बिल्डअप कर रहा है ताइवान के आसपास में। चीन ने ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अपनी आक्रामकता लगातार बढ़ाई भी है। चीन ने जिस तरीके से नए अड्डों का निर्माण करना शुरू कर दिया है, वो भी ऐसे जगहों पर जो ताइवान के तटीय शहरों के नजदीक है, तो इसने एक्सपर्ट का ध्यान भी खींचा है। कहा जा रहा है कि अब नए नए अड्डे पर 20 जहाज खड़े दिख रहे हैं। टैंक परिवहन, जहाज से किनारे तक लैंडिंग क्राफ्ट, टैंकर, तटरक्षक कटर, ये सारे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि संघर्ष के लिए ही बनाया जा रहा है। चीन ने फुजियान में भी एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती के लिए नया बेस बनाया है और ये ताइवान स्ट्रेट के ठीक पार में स्थित है। इसका इस्तेमाल देश के मुख्य द्वीप के साथ साथ चीन के और भी नजदीक स्थित बाहरी द्वीपों पर सैनिकों की तैनाती के लिए किया जा रहा है। वैसे आपको बता दूं, चाइना को देखकर अगर ये मन में आता है कि ये सब कुछ तो ताइवान स्ट्रेट के लिए कर रहा है, इसलिए बाकी देशों को डरने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप गलत। चाइना ने
इतिहास में अब वो काम करना शुरू कर दिया है जो कभी सोवियत संघ ने किया था। अचानक से क्यूबा में हलचल मचा दी थी जब मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी थी। चाइना ने पैसिफिक सागर में भी अपने युद्धपोतों को तैनात करना शुरू कर दिया है, उतारना शुरू कर दिया है। और ये घटना बताती है कि चीन अब अमेरिका के दरवाजे पर अपने नौसेना को भेज रहा है। दरअसल चीन ने अपने नौसैनिक अस्पताल जहाज CNS सिल्क रोड को दक्षिण प्रशांत और लैटिन अमेरिका में तैनात किया है, जो अमेरिका का दरवाजा माना जाता है। इस मिशन को नाम दिया गया है हार्मनी 2025। चिकित्सा के नाम पर यहाँ पर इसकी तैनाती की गई है। ये तैनाती 220 दिनों की है। इसमें नौरू, फिजी, टोंगा, मैक्सिको, जमैका, बारबाडोस, ब्राजील, पेरू, चिली और पापुआ न्यू गिनी जैसे देश शामिल है जहाँ पर ये घूम रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कौन सा इलाका है? ये अमेरिका का इलाका है। यहाँ मिशन में निकला हुआ है चाइना का युद्धपोत, यानी कि पैसिफिक ओशियन से लेकर अब अमेरिका के दरवाजे तक चाइना ने अपने युद्धपोतों को पहुँचाना शुरू कर दिया है। अब ये कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या ये सब कुछ तो उधर का खेल है, इधर कुछ नहीं होगा। नहीं, चाइना एक एक बार सारे मुद्दे को निपटाएगा तो उसके बाद भारत की तरफ भी बढ़ेगा, इंडो पैसिफिक की तरफ भी बढ़ेगा। और भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। भारत का खुद का विशाल समुद्री तट है, समुद्री हित है और इसकी रक्षा करने के लिए भारत भी अब जुट गया है। जिस तरीके से 2035 तक का टारगेट चाइना ने लिया है, भारत ने भी 2035 तक का टारगेट लिया है। 200 से अधिक युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ एक दमदार नेटवर्क वाली समुद्री नौसेना बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी जो जियोपॉलिटिकल उथल पुथल चल रहा है, इसके बीच भारत 55 बड़े और छोटे युद्धपोतों को बनाए जा रहा है करीब 99,500 करोड़ रुपए की लागत से। वहीं दूसरी तरफ 200 और युद्धपोतों के निर्माण पर काम चल रहा है। कई ऐसे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स पर अभी साइन होने बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है 9 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी, 7 अगली पीढ़ी के मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट, 8 पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट, इसके अलावे 12 बारूदी सुरंग रोधी जलयान शामिल है। 10,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले 4 डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। नौसेना 40,000 टन से अधिक वजनी INS विक्रांत के बाद अंततः पुराने रूसी मूल के INS विक्रमादित्य की जगह लेने वाले दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के भी निर्माण के लिए उत्सुक। वैसे तो रातों रात नौसेना को एकदम से ताकतवर नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए वर्षों की योजना और निर्माण की जरूरत होती है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अब एयरक्राफ्ट कैरियर और SSBN मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों का डिजाइन, निर्माण और ऑपरेशन कर सकता है। फिलहाल अब भारत तेजी से लग गया है। चीन के पास इस वक्त 370 युद्धपोत और पनडुब्बी है, जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। भारत उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ये शुरुआत है, भारत को काफी तेजी लानी होगी अगर भारत को मैच करना है चाइना को। तो वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।